हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम। तो जैसा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? जोड़ सीखा है, घटाव सीखा है, गुना सीखा है और भाग सीखा है। मतलब हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है सीख लिया है। अब जो है हम लोग एलसीएम सीखेंगे। तो एलसीएम में होता क्या है? एलसीएम जो है ऐसा संख्या को कहते हैं, वह छोटा से छोटा संख्या जो कि क्या हो, जितना भी नंबर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ रहे सबसे भाग लग जाए। मतलब कौन सा ऐसा चीज हो जो कि क्या हो, सब से वो जो है भाग लग जाए। जैसे कि अब अगर इसमें से कुछ बच्चों को अगर पूछेंगे, है ना, कि खाने में क्या पसंद है, कोई बोलेगा कि पूरी सब्जी खाना पसंद है, कोई बोलेगा कि हमको बहुत ज्यादा खिचड़ी खाना पसंद है। ऐसे खिचड़ी खाना किसी को पसंद नहीं होता है। और खास करके ऐसे टाइम में या ऐसे माहौल में जहाँ पे कि स्कूल में जो है, मतलब सरकारी स्कूल में खिचड़ी जो है खिलाया जाता है, तो वहाँ पे अच्छा क्वालिटी का खिचड़ी जो है बनता नहीं। क्या करता है? खाना बना के क्या उसमें बहुत सारा पानी डाल देता है ना। और या फिर हो सकता है बहुत कोई बोलेगा कि हमको पूरी सब्जी खाना पसंद है, बहुत कोई बोलेगा कि हमको खीर खाना पसंद है। तो कुछ ऐसा चीज हो सकता है, बैग में रखो, बहुत सारा ऐसा चीज हो सकता है जो कि सबको सब अलग अलग पसंद है। लेकिन अगर किसी को अगर बोलेंगे कि क्या तुमको रसगुल्ला खाना पसंद है, सबको बोलेगा हाँ 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 हमको रसगुल्ला खाना पसंद है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे सब कोई अपना अपना बताया, लेकिन जब हम रसगुल्ला का नाम लिए तो सब कोई बोला कि हाँ हमको रसगुल्ला पसंद है। तो वो रसगुल्ला क्या हो गया? सबके लिए पसंदीदा चीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा नंबर चुन करके निकालना है क्वेश्चन में से के आधार पर ही, जो कि क्या हो, सब किसी को पसंद हो। मतलब हर एक नंबर बोले कि हाँ हम इससे कट जाएंगे, हम इससे भी कट जाएंगे, हम इससे भी कट जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं 15, ठीक है, हमने एक संख्या क्या लिया? 15। अब अगर पूछेंगे कि 15 जो है किसको किसको पसंद है, तो या फिर अगर 15 से ही पूछे कि भैया बताओ तुम 15 हो, तुमको कौन कौन पसंद है, तो बोलेगा कि हमको वही वही पसंद है जो कि हमको क्या कर देता है, हमको भाग दे देता है ना। तो सबसे पहला जो है एक, यहाँ पे हम लोग जो है एलसीएम में क्या करते हैं, एक को कंसिडर नहीं करते हैं। इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक को नहीं लेते, क्योंकि एक क्या करता है, सारे ही नंबर को जो है काट देता है, या एक से जो है सारे नंबर में भाग लग जाता है। इसलिए हम लोग एक को नहीं लेंगे। और एक से आंसर क्या आता है, तो हम तुम लोग को बताए हुए हैं कि जब भी जो है एक से किसी भी संख्या को या तो गुना किया जाता है तो वापस वही नंबर मिल जाता है, और अगर एक से किसी संख्या को अगर भाग भी करते हैं तो वापस वही नंबर मिल जाता है। इसलिए एक को जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर 15 से पूछेंगे कि 15 ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट जो है, मान लेते हैं 15 यहाँ पे एक आदमी हो जाए, है ना। ये दोनों इसका हाथ हो गया, दोनों पैर हो गया, और ये दोनों इसका हाथ हो गया। यहाँ पे एक तो मुंडी डाल दिए, है ना। अब उससे पूछ रहे बताओ कि कौन सा तुम्हारा जो फेवरेट है। तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा क्या कि जो संख्या मेरे को जो है क्या करता है, बराबर बराबर बांट देता है। तो 15 जो है कौन से नंबर से कटता है? एक कटता है 3 से, और किससे कटता है? 15 कटता है 5 से, और करता है किसी से? एक और संख्या है, ध्यान लगाओ, एक संख्या है 15, है ना। तो ये क्या बोलेगा कि मेरे ही जैसा अगर कोई दूसरा हो तो वो भी क्या करेगा, हमको भाग जो है दे देगा। तो मेरा पसंदीदा जो नंबर है वही ये 3 को हो गया। इसमें हम लोग थोड़ी देर के लिए जो है एक को भी जो है लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर, मतलब कितना इसका जो है संख्या है जिससे ये भाग लगता है वो निकाल रहे थे। 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, और फिर 15 से कट जाएगा। यानी कि सब मिलाकर के इसका 4 ठो दोस्त है, किसका? 15 का। लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में 2 या 2 से अधिक संख्या का, या फिर एक संख्या का भी, या एक संख्या का जो एलसीएम होगा वो वापस वही नंबर मिल जाएगा, है ना। इसलिए एक संख्या का एलसीएम जो है हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो कम से कम जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जब निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि वह छोटा से छोटा संख्या जो कि सबको एक साइड से भाग दे दे, जो कि अभी तुरंत एग्जांपल में बताया, है ना। जिसे मान लेते हैं एक संख्या लिखी हम 4, ठीक है, एक संख्या हम लिखे 6, एक संख्या लिखी हम 8, और एक संख्या लिखी हम 10। अब बोले कि इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम निकालने का जो स्टेप होता है वो सारा नंबर को लिख करके और ऐसे करके क्या करते हैं, एक ठो लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एलसीएम जब भी देते हैं उसका एक सीक्वेंस हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले किससे? 2 से, मतलब क्या करना है, सबसे पहले 2 से भाग देना है। 1 से पहले बता दिए 1 से भाग नहीं देना है, और क्यों नहीं देना है पहले बता दिए कि 1 से संख्या को चाहे तो गुना किया जाए या तो भाग किया जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, वो वही नंबर हमको वापस मिल जाता है। इसलिए 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं बनता। अब जैसे बोलेगा कि 1 सेब है, एक आदमी में दे दो, तो उठा के दे देंगे। फिर बोलेगा 1 सेब है, एक आदमी उठा के दे दो, उसमें हम लोग को कुछ भी माथापच्ची करने की जरूरत है?
उठा रहे दे रहे उठा रहे इसमें कोई दिमाग लगा। लेकिन अगर एक सेब रहे बोले कि 3 आदमी बांटो, तब जो दिमाग लाना पड़े, अरे एक तो सेब 3 आदमी कैसे बांटेंगे, क्या करेगा, सेब को वैसे ही 3 टुकड़ा करेंगे, है ना, फिर एक को टुकड़ा सब किसी को देंगे। या एक सेब है उसको 4 गो आदमी में बांटना है, क्या करेगा, बीच में एक बार चाकू चलाएगा ऐसे करके, ये रहा सेब, एक बार चाकू चलाए इधर से और एक बार चाकू चलाए इधर से, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, सबको एक टुकड़ा जो है दे दिए। तो यहाँ पे जो है हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ठो है, एक ठो को देने में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर एक रहेगा और उसको 2 ठो आदमी के बीच भी अगर बांटने के लिए बोलेगा तो पहला और दूसरा 2 भाग जो है दोनों को मिल जाएगा। एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में ऐसा नंबर निकालेंगे जो कि क्या करे, इन सारे नंबरों से भाग लग जाए। मतलब वो छोटा छोटा हम लोग को नंबर निकालना है जो कि सबसे भाग लग जाए। तो वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसको भाग देंगे 2 से, और 2 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि कम से कम 2 संख्या जो है भाग लगता हो। कम से कम कितना है, 2 संख्या जब तक 2 से कटता हो तब तक 2 से कटाएंगे। जब 2 से नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, तब 3 से कटेंगे। जब 3 से नहीं कटेगा तब 4 से नहीं, क्योंकि हर एक वो संख्या जो कि 2 से कटता है वो 4 से ऑलरेडी कट जाएगा, है ना। तो जो संख्या 4 से कटता है वो 2 से पहले ही कट जाएगा। तो कोई संख्या ऐसा बचेगा ही नहीं। पहले 2 से, उसके बाद 3 से, है ना, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद फिर 7 से, 6 से क्यों नहीं, क्योंकि हर एक वो संख्या जो कि 2 और 3 से कटता होगा वो 6 से पहले कट जाएगा, है ना। 7 से, उसके बाद 11 से, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से, उसके बाद आएगा 13 से। इतना तक ही जो है जानना है। मतलब तब तक कटाते रहेंगे जब तक कि हर एक नंबर कम से कम कितना हो, 2 संख्या हो जो कि कटता हो 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से और फिर 13 से। और ऐसे करते करते जो आगे हम लोग बढ़ते जाते। इसके बाद जो आएगा 13 के बाद वो आएगा 17, है ना। 17 के बाद फिर 19 हो जाएगा, इस तरीके से करके। तो कम से कम कितना नंबर कटना चाहिए, 2 संख्या जो है कटना चाहिए, तभी जो है उससे भाग देंगे। अगर एक संख्या कटता होगा तब जो है हम लोग भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किससे भाग देते हैं, नियम के अनुसार सबसे पहले 2 से। क्या हो जाएगा, 2 से भाग देने का मतलब होता है हर एक संख्या को क्या करना, आधा कर देना। क्या करना, आधा ही होता है। क्या 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4 और 10 का आधा 5। अभी भी देखो 2 संख्या ऐसा है जो कि 2 से कट रहा है, 2 और 4। तो क्या करेंगे, अभी फिर से 2 से भाग देंगे, तब 2 से 2 को भाग देंगे, क्या हो जाएगा 1। 2 से 3 में भाग लगेगा नहीं, तो जिससे भागने लगेगा उसको वही संख्या लिख देंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 5 में भाग लगेगा नहीं, 5 का 5 लिख देंगे। अब ये नहीं, देखो बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि अच्छा 2 से 3 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, लेकिन 1 से तो कट रहा है। तो एक तो संख्या जो है क्या करेगा, यहाँ पे 2 के बदले 1 लिख देगा यहाँ पे, है ना। वो नहीं करना है। यहाँ पे 5 में 2 दूनी 4 हो रहा है, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, काम जो है नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमको संख्या एग्जैक्ट आधा चाहिए, पूरी आधा चाहिए, है ना। अगर वो क्या हो जाएगा, एक टुकड़ा अगर बच जाएगा तो फिर हमारा काम जो है नहीं होगा। अब क्या बच गया, 3, 2 और 5। अब जो है क्या होगा, ये एक संख्या से कटेगा, ये एक संख्या से कटेगा, ये एक संख्या से कटेगा। तो बेवजह का स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बुक वगैरह में ऐसे करके बता देगा कि एक बार ऐसे करके लाइन खींचेगा, पहले 2 से भाग देगा, फिर 3 से भाग देगा, फिर 5 से भाग देगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 और 5। वो करने की जरूरत नहीं है। जब देख ही रहे कि एक एक नंबर ही है तो आराम से क्या करेंगे, आगे जा करके सिर्फ और सिर्फ गुना कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का सारा नंबर जो है लिख करके उसको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है कि हम लोग को क्या करना है, 1 नहीं लेना है। 1 क्यों नहीं लेना है गुना में, इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई भी संख्या से जब 1 को गुना किया जाता है तो वही संख्या हमको फिर से वापस मिल जाता है ना। तो लिख करके कोई फायदा नहीं है। तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, एक बार 2 बार था, यहाँ पे 3 था 3 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, 5 था 5 लिख दिया। अब क्या करना है, सब किसी को आपस में गुना कर देना है। तो क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24 पंचे आता है, नहीं ना आता। देखो क्या करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कितना हो गया, 2 पंचे 10, ये तो पता है ना। और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसको करो 12 और गुना इधर कितना है 10। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 हो गया और 2 पंचे 10, 12 दिन कितना होता है
120 12 दही 120 120, यहाँ पे लिख देंगे 120। अब एलसीएम कितना आ गया 120, मतलब 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। कितना 120 है ना। तो ये सारे नंबर से एक एक करके हमारा जो है 120 कट जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे कि एलसीएम बराबर क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 120 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे करके जो है बनाना है इसको। एक और नंबर देख लो, एक और नंबर देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ऐसा ही दूसरा। ठीक है, मान लो एक संख्या कितना लिए, एक संख्या लिए हम लोग 8, ठीक है, एक संख्या ले लिए हम लोग 12, ठीक है, एक संख्या ले लिए 16, एक संख्या ले लिए 20। कितना है 8, 12, 16 और 20। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताए, क्या करना है। सबसे पहला स्टेप में इन संख्याओं को लिख करके सबसे पहले क्या करना है, 2 से भाग देना है ना, लाइन खींचने के बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, ये संख्या हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16 और ये हो गया 20। अब क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे ऐसे करके खींचेंगे लाइन और क्या करेंगे, एक साइड से सबसे पहले उसको किससे भाग देंगे, 2 से, और तब तक भाग देंगे जब तक कि कम से कम 2 संख्या में भाग लग जाता हो 2 से। तो अब क्या कर बताए थे कि जो भी संख्या है 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, संख्या को सीधा सीधी आधा कर देना। 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 12 का आधा 6, 16 का आधा 8, 20 का आधा 10। ठीक है, अब फिर से 2 से 4 का आधा 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5। अभी भी 2 संख्या है ऐसा जो कि किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। फिर से देंगे 2 से, 2 एकम 2, 3, ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 का। अब कोई संख्या है ऐसा, वापस पुराने वाले क्वेश्चन के जैसा ही कंडीशन आ गया, 3 2 5, यानी कि अब जो है भाग देने का हम लोग को जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, एक को छोड़ देंगे खाली। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5। अब क्या बताए थे, अब देखो बहुत सारा नंबर आ गया, हम लोग को क्या करना है, अपना काम आसान करना, भारी नहीं बनाना। क्या करना है, आसान करना। तो आसान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर को ऐसा नंबर को गुना कर दो जिसमें कि लास्ट में 0 आता हो, है ना, क्योंकि बाद में उसको गुना करने में आसान हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 5 दूनी, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, अब बाकी का पहाड़ा पढ़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 या 24, 24 गुना कितना हो गया 10। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और 5 दूनी 10, तो 24 गुना 10 कितना हो जाएगा 24 गुना 10, यानी 24 को 10 से गुना किया जाएगा। क्या करेंगे, 24 के बगल में एक तो 0 बिठा देंगे, कितना हो जाएगा 24 दही 240। आंसर कितना आ गया 240। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 240 हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दें, एक और छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। चलो, वो संख्या है 3, 6, 9 और 12। यही 4 गो नंबर देखते हैं, कितना है 3, 6, 9 और 12। यही 4 गो संख्या को देखते हैं कि इसका कम से कम जो है एलसीएम कितना। ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 9 और ये रहा 12। सबसे पहले किससे बोले भाग देने के लिए, 2 से, है ना, क्योंकि 2 से यहाँ पे 6 भी कटेगा और 12 भी कटेगा, दोनों जन 2 का पहाड़ा में आता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 3 का 3 ही रह जाएगा, 3 दूनी 6, 9 का 9 और 6 दूनी 12 और कटेगा 2 से। अब 2 से सिर्फ एक ही नंबर कटेगा, वो है 6। क्या बताए थे, जब एक नंबर कटता हो तो उससे भाग नहीं देंगे। अब किससे भाग देंगे, 3 से, है ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा। अब जो है सबको गुना करना, क्योंकि एक एक नंबर ही बचा है। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ये क्या हो जाएगा, आपस में सबको जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 तिया
18, 18 दूनी कितना हो गया 36। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 36। आंसर निकल गया। समझ में आया? इस तरीके से जो है एलसीएम बनाया जाए कि एलसीएम जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? बन जाएगा सबसे। चलो अब जो है कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं जो कि तुम लोगों को बनाना है, ठीक है? कितना क्वेश्चन देते बोलो? 6 ठो 10 ठो। चलो क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है? एक नंबर में जो क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट में है 4, 8 और 12। अगला है 2 नंबर में 6, 10 और 15, ठीक है? 3 नंबर में है 4, 6 और 10। 4 नंबर में है 8, 12 और 16। 5 नंबर में है, 5 नंबर में दे देते हैं 6, 9 और 15, ठीक है? उसके बाद 6 नंबर में दे देते हैं 10, 12 और 20। 7 नंबर में 8, 16 और 20, ठीक है? नंबर 8 में है 10, 20 और 30, ठीक है? इस तरीके से 8 क्वेश्चंस का एलसीएम जो है क्या करना है, बनाना है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एलसीएम कैसे बनाया जाता है। तो इन 8 क्वेश्चंस का आंसर जो है आप भी अपने कॉपी में बनाइए और उनका आंसर जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 1 2 3 4 ऐसे करके 8 तक जो है कि किसका कितना आंसर आएगा आपको वीडियो में कमेंट करना है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि बच्चों को सीखने चाहिए वो मैं जो है लगातार अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।